आ गया सब? हेलो। यस सर। यस सर। कोपिला फर्नेस हो गया था। हम लोग का उसके बाद है क्रूसिबल फर्नेस, जिसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्यूल फायर फर्नेस भी बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर में है इंडक्शन फर्नेस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बोलते हैं। ठीक है। क्रूसिबल फर्नेस में क्या होता है, एक क्रूसिबल बना होता है जिसको हम लोग लेडल भी बोलते हैं। बेसिकली क्रूसिबल फर्नेस में हम लोग स्मॉल फाउंड्रीज वर्क के लिए यूज़ करते हैं, मतलब छोटे चीज़ों को मेल्टिंग करने के लिए, नॉन कंटिन्यूस वर्क करने के लिए हम लोग, लार्ज वैरायटी के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लेडल बना होता है जिसको हम लोग फर्नेस के अंदर डालते हैं, और वो लेडल्स फर्नेस में हीट की वजह से क्या होता है, वो लेडल गर्म होता है, और उस लेडल में जो भी हम लोग मेटल डालते हैं वो हाँ हाँ तो है तो आज हाँ होगा उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखो। ये जो ऊपर वाले पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिबल, या तो बेसिक हम लोग लेडल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर से दिखा रहा है ये वाला चीज़। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर डाल देते हैं उसको, और वो एज यूजुअल जैसा फर्नेस होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाहर वाला क्या ब्रिक्स का बना होता है, उसमें एक ईयर के लिए हम लोग वेंट छोड़ते हैं, जिसमें हम लोग ईयर ब्लोअर के थ्रू उसमें ईयर देते हैं, क्योंकि अंदर में जो भी अगर कोल है तो कोल, या तो फिर फायर ब्रिक्स है तो उसको वहाँ पे क्या करते हैं, जलाते हैं। फिर हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल डालते थे, हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं, अब हम लोग छोटे चीज़ को हम लोग मोल्टन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाले हैं, एक लेडल डाले हैं जिसमें हम लोग मेटल पीस डाले थे। ठीक है, ये भी एक रिफैक्ट्री मेटल से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वो हीट से बहुत जल्दी खराब ना हो, ऐसे मेटल से हम लोग बनाते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे पूरा हीट ही रहता है ना। अगर हीट से अगर वो भी मेल्ट करने लग जाए तो फिर हम लोग का जो मेल्टिंग करने के लिए दिए हैं वो चीज़ मेल्ट कैसे होगा। ठीक है, इसमें भी एक चिमनी लगा होता है यहाँ से, जो कि यहाँ से ब्लोइंग करने के बाद जो हम लोग का चारकोल से या फिर जो कोयला रहता है, कोक रहता है, वो ब्लो होने के बाद उसका जो ये होता है, धुआं होता है, वो इसी चिमनी से बाहर निकल जाता है। फिर हम लोग का यहाँ पर लेडल रहता है, जब ये हम लोग का मेल्टेड हो जाता है तो फिर हम लोग इसको बाहर निकाल के हम लोग का जो भी यूज़ है वो यूज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कास्टिंग करने के लिए या फिर मशीनिंग में कहीं डालने के लिए, जिस स्टेप में हम लोग जहाँ भी हम लोग मोल्टन मेटल का यूज़ करना चाहें। उसके बाद इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से एक बना हुआ होगा हैंडल टाइप का, यहाँ से रहेगा, बाहर से इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा के हम लोग इससे बाहर निकाल सकते हैं। उसको जहाँ पर भी हम लोग यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। Crucible furnace are used in most of the small foundries where the melting is not continuous and large variety of metals is to be melted in small quantities, है ना। In these furnace metal is melted in a crucible. लेडल्स को ही क्रूसिबल बोलते हैं। उसमें हम लोग ये कहते हैं, since the metal is melted out of contact with fuel, the impurities in the fuel are introduced in the metal.
डायरेक्टली क्या होता है, हम लोग का कांटेक्ट नहीं होता है फ्यूल के साथ, जो नीचे जो मतलब जो आग जल रहा है, डायरेक्ट कोल जल रहा है, उसके साथ हम लोग के लिए डायरेक्टली हम लोग का जो लिडल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इम्प्योरिटीज भी थोड़ा सा कम आता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर में ये चीज़ है, इसके बाहर में यहाँ पे कोक जल रहा है, आग जल रहा है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे जल रहा है, इसका ऊपर आग जा रहा है, हीट जा रहा है ऊपर, यहाँ से हो रहा है, इस वजह से इसमें इम्प्योरिटीज भी थोड़ा सा कम आते हैं। लेकिन इसको हम लोग छोटे वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, स्मॉल मोल्टन करने के लिए। ठीक है, स्मॉल फाउंड्रीज में वर्क करने के लिए हम लोग क्रूसिबल्स फर्नेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसी का थ्योरी होता है। इन दिस टाइप ऑफ फर्नेस both ferrous and non-ferrous and ferrous metals can be melted, by which light product are produced। बहुत हेवी प्रोडक्ट हम लोग इसमें नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लोअर इसमें भी अटैच रहता है, इसके थ्रू हम लोग हवा अंदर में देते हैं। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो एग्जाम में पूछता है ना, वो है कपला फर्नेस ही पूछता है। ठीक है, तो उसको ही अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम लोग का है इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप का है, कोरलेस और हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन, एंड चैनल फर्नेस और लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस आर यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ मेटालिक materials. The main advantage being that the heat source is isolated from the charge, and slag would be getting the required heat directly from the charge instead of the heat source। पहला बात है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक से है, तो हम लोग जो इसका हीट है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। हम लोग को जितना हीट देना चाहिए हम उतना ही हीट दे सकते हैं। लेकिन क्या कोक, जिसमें हम लोग कोयला डालते थे, उसमें हम लोग हीट को क्या कर नहीं हम लोग आइसोलेट कर पाते थे, एग्जैक्टली हमको कितना उस पर हीट देना है। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइजर के थ्रू हम लोग वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बहुत सारा चीज़ लगा के हम लोग इलेक्ट्रिक ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जहाँ पे वो जितना हीट चाहिए होगा हम लोग उतना ही हीट उसको प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एग्जैक्ट हमको जो जिस मेटल्स का हमको मोल्टन ये चाहिए, उस मेटल का हमको उसके अकॉर्डिंग में हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो टाइप का है, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। जैसा फिगर में दिखा रहा है, ये है हम लोग का हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। इसमें साइड में जहाँ पे हम लोग का उसमें ये लगा रहता था, ईट का ब्रिक्स लगा रहता था, उसके अंदर में यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, चारों तरफ कोयल्स लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग चार्ज प्रोवाइड करेंगे। फिर अंदर में और एक कोयल्स रहेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी चार्ज बोलेंगे, जो कि डायरेक्टली मोल्टन को क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस का। इन दिस फर्नेस use a reflecting envelope the contents the metals of the surrounding that by the electric coil। ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉइल से चारों तरफ इसमें लगा रहेगा। A high frequency current is passes through the coil of device, डिवाइस नहीं, ये डिवाइस होगा। A high frequency current is passes through the coil of device। उसमें जो coil होगा उसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट हम लोग पास कराएंगे।
secondary current is included in the charge continuity of the secondary coil, n होगा यहाँ पे, ठीक है. The resistance of the metal charge will be caused it to heat up to the requirement of the temperatures. हमको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेकेंडरी जो डायरेक्टली हम लोग का जब हम मोल्टन मेटल रहेगा उसमें हम लोग का सेकेंडरी चार्जिंग हम लोग देते हैं. फर्स्ट तो ये बाहर में कोयल लगा हुआ रहेगा चारों तरफ, उसके अंदर में जहाँ पे हम लोग को मेटल्स को हीट करना है वहाँ पर सेकेंडरी हम लोग चार्ज हम लोग देते हैं. उसको हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. यानी कि जितना रिक्वायरमेंट आपको चाहिए टेम्परेचर्स का उतना टेम्परेचर्स हम लोग बढ़ा सकते हैं, उतना हम लोग घटा सकते हैं. इसमें भी एक क्रूसिबल टाइप का लगा रहता है जिसमें हम लोग मेटल डालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लैडल भी बोलते हैं. वैसे ही है लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस. In this, the coil surrounded only a small portions of crucible and the AC pass through the coil is of low frequency. इसमें हम लोग क्या करें, छोटे से लेडल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे जिसमें कि वो हीट होगा. जैसे हम लोग पानी वानी गर्म करने के लिए नहीं कर सकते हैं, करते हैं, छोटा सा चीज़ रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक में लगाते हैं, उससे वो नीचे से गर्म हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक केटल बोलते हैं शायद उसको. इस तरह का छोटा सा पोर्शन होगा जिसपे हम लोग जहाँ पे वर्क करना होगा. इसमें बहुत हीट हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. मतलब छोटे चीज़ों को अगर हम लोग को मेल्ट करना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये था हम लोग का फर्नेस. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हम लोग पॉपुलर फर्नेस, और हो गया ये एक फर्नेस, ये दो फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस, ठीक है. फर्नेस के बाद है हम लोग का नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग्स. अभी तक हम लोग मेटल कास्टिंग्स देख रहे थे हम लोग का. इसके बाद है हम लोग का नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग. नॉन मेटल्स को हम लोग करने के लिए किस तरह के कास्टिंग्स करेंगे, कौन कौन से कास्टिंग करेंगे हम लोग. उसमें प्लास्टर मोल्ड, ठीक है, सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. इसमें से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है. कंटिन्यूस कास्टिंग्स, डाई कास्टिंग प्रेसर्स आ जाएगा इसके बाद हम लोग का, जिसमें हम लोग हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर मशीन को हम लोग देखेंगे. ये भी इम्पोर्टेंट है. इसमें से दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है. पहला है हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर मशीन और डाई सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स. नाम के अकॉर्डिंगली ही बेस्ट है सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसमें हम लोग. अगर हम लोग किसी राउंड सरफेस है या फिर राउंड वर्कपीस है इसमें हम लोग कुछ भी चीज़ को रख देते हैं, ठीक है, ड्राई चीज़ को, सपोज थोड़ा सा मतलब गीला वेट चीज़ को, और उसको हम लोग उसको घुमाएंगे ये को, तो जो वेट चीज़ है वो उस जो सरफेस है, राउंड सरफेस है, उसके चारों तरफ आ जाएगा. और उसी बीच में अगर वो सूख जाएगा, उतना देर तक हम लोग घुमाते रहें कि वो वहाँ पे ड्राई हो जाए, सूख जाए. उसके बाद उसको घुमाना बंद कर देंगे तो वो कैसा शेप ले लेगा, जैसा कि हम लोग का राउंड वर्कपीस में था. उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल लेंगे. इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेस्ट है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. नेक्स्ट है हम लोग का डाई कास्टिंग, जिसको हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग भी बोलते हैं. उसी में हम लोग आता है हॉट चैम्बर्स एंड कोल्ड चैम्बर्स. इसको भी हम लोग करेंगे. आज फर्नेस तक ही रहने देते हैं, ठीक है.
पुलिंदर पांडे, अटेंडेंस भेज दो बाबू व्हाट्सएप में। यस सर। ठीक है, आज यहीं पे करते हैं, एंड करते हैं क्लास। ले लिया है अटेंडेंस पुलिंदर? यस सर, ले लिए। ठीक है, चलो एंड करते हैं। आ गया सब? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कपिला फर्नेस हो गया था।
हम लोग का। उसके बाद है क्रूसिबल फर्नेस, जिसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्यूल फायर फर्नेस भी बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर में है इंडक्शन फर्नेस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बोलते हैं। ठीक है। क्रूसिबल फर्नेस में क्या होता है, एक क्रूसिबल बना होता है जिसको हम लोग लेडल भी बोलते हैं। बेसिकली क्रूसिबल फर्नेस में हम लोग स्मॉल फाउंड्रीज वर्क के लिए यूज़ करते हैं, मतलब छोटे चीज़ों को मेल्टिंग करने के लिए, नॉन कंटिन्यूस वर्क करने के लिए हम लोग, लार्ज वैरायटी के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लेडल बना होता है जिसको हम लोग फर्नेस के अंदर डालते हैं, और वो लेडल्स फर्नेस में हीट की वजह से क्या होता है, वो लेडल गर्म होता है, और उस लेडल में जो भी हम लोग मेटल डालते हैं वो, हाँ हाँ तो है तो आज, हाँ होगा उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखो। ये जो ऊपर वाले पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिबल, या तो बेसिक हम लोग लेडल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे से दिखा रहा है ये वाला चीज़। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर डाल देते हैं उसको, और वो एज यूजुअल जैसा फर्नेस होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाहर वाला कैप ब्रिक्स का बना होता है। उसमें एक ईयर के लिए हम लोग वेंट छोड़ते हैं, जिसमें हम लोग ईयर ब्लोअर के थ्रू उसमें ईयर देते हैं, क्योंकि अंदर में जो भी अगर कोल है तो कोल, या फिर फायर ब्रिक्स है तो उसको वहाँ पे क्या करते हैं, जलाते हैं। फिर हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल डालते थे, हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं, अब हम लोग छोटे चीज़ को हम लोग मोल्टन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाले हैं, एक लेडल डाले हैं जिसमें हम लोग मेटल पीस डाले थे। ठीक है, ये भी एक रिफैक्ट्री मेटल से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वो हीट से बहुत जल्दी खराब ना हो, ऐसे मेटल से हम लोग बनाते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे पूरा हीट ही रहता है ना। अगर हीट से अगर वो भी मेल्ट करने लग जाए तो फिर हम लोग का जो मेल्टिंग करने के लिए दिए हैं वो चीज़ मेल्ट कैसे होगा। ठीक है, इसमें भी एक चिमनी लगा होता है यहाँ से, जो कि यहाँ से ब्लोइंग करने के बाद जो हम लोग का चारकोल से या फिर जो कोयला रहता है, कोक रहता है, वो ब्लो होने के बाद उसका जो ये होता है, धुआं होता है, वो इसी चिमनी से बाहर निकल जाता है। फिर हम लोग का यहाँ पे लेडल रहता है, जब ये हम लोग का मेल्टेड हो जाता है तो फिर हम लोग इसको बाहर निकाल के हम लोग का जो भी यूज़ है वो यूज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कास्टिंग करने के लिए या फिर मशीनिंग में कहीं डालने के लिए, जिस स्टेप में हम लोग जहाँ भी हम लोग मोल्टन मेटल का यूज़ करना चाहें। उसके बाद इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से एक बना हुआ होगा हैंडल टाइप का, यहाँ से रहेगा, बाहर से इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा के हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। उसको जहाँ पर भी हम लोग यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। Crucible furnace are used in most of the small foundries where the melting is not continuous and large variety of metals is to be melted in small quantities, है ना। In these furnace metal is melted in a crucible. लेडल्स को ही क्रूसिबल बोलते हैं। उसमें हम लोग ये करते हैं, since the metal is melted out of contact with fuel, the impurities in the fuel are introduced in the metal. डायरेक्टली क्या होता है, हम लोग का कांटेक्ट नहीं होता है फ्यूल के साथ, जो नीचे जो मतलब जो आग जल रहा है, डायरेक्ट कोल जल रहा है, उसके साथ हम लोग के लिए डायरेक्टली हम लोग का जो लिडल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इम्प्योरिटीज भी थोड़ा सा कम आता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर में ये चीज़ है, इसके बाहर में यहाँ पे कोक जल रहा है, आग जल रहा है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे जल रहा है, इसका ऊपर आग जा रहा है, हीट जा रहा है ऊपर, यहाँ से हो रहा है, इस वजह से इम्प्योरिटीज भी थोड़ा सा कम आते हैं। लेकिन इसको हम लोग छोटे
वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, स्मॉल मोल्टन करने के लिए। ठीक है, स्मॉल फाउंड्रीज में वर्क करने के लिए हम लोग क्रूसिबल्स फर्नेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसी को थ्योरी लिखा होता है। इन दिस टाइप ऑफ फर्नेस both ferrous and non-ferrous and ferrous metals can be melted, by which light product are produced। बहुत हेवी प्रोडक्ट हम लोग इसमें नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लोअर इसमें भी अटैच रहता है, इसके थ्रू हम लोग हवा अंदर में देते हैं। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो एग्जाम में पूछता है ना, वो है कोपला फर्नेस ही पूछता है। ठीक है, तो उसको ही अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम लोग का है इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप का है, कोरलेस और हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन, एंड चैनल फर्नेस और लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस आर यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ मेटालिक materials. The main advantage being that the heat source is isolated from the charge, and slag would be getting the required heat directly from the charge instead of the heat source। पहला बात है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक से है, तो हम लोग जो इसका हीट है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। हम लोग को जितना हीट देना चाहे हम उतना ही हीट दे सकते हैं। लेकिन क्या कोक, इसमें हम लोग कोयला डालते थे, उसमें हम लोग हीट को क्या कर नहीं हम लोग आइसोलेट कर पाते थे, एग्जैक्टली हमको कितना उस पर हीट देना है। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइजर के थ्रू हम लोग वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बहुत सारा चीज़ लगा के हम लोग इलेक्ट्रिक ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जहाँ पे वो जितना हीट चाहिए होगा हम लोग उतना ही हीट उसको प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एग्जैक्ट हमको जो जिस मेटल्स का हमको मोल्टन ये चाहिए, उस मेटल का हमको उसके अकॉर्डिंग में हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो टाइप का है, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। जैसा फिगर में दिखा रहा है, ये है हम लोग का हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। इसमें साइड में जहाँ पे हम लोग का उसमें ये लगा रहता था, ईट का ब्रिक्स लगा रहता था, उसके अंदर में यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, चारों तरफ कोयल्स लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग चार्ज प्रोवाइड करेंगे। फिर अंदर में और एक कोयल्स रहेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी चार्ज बोलेंगे, जो कि डायरेक्टली मोल्टेन को क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ, द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। ये क्या है, क्रॉस सेक्शंस है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस का। इन दिस फर्नेस use a reflecting envelope the contents the metals of the surrounding that by the electric coil। ठीक है, इलेक्ट्रिक coil से चारों तरफ इसमें लगा रहेगा। A high frequency current is passes through the coil of device नहीं, ये डिवाइस होगा। A high frequency current is passes through the coil of device। उसमें जो coil होगा उसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट हम लोग पास कराएंगे। Secondary current is included in the charge continuity of the secondary coil, n होगा यहाँ पे। ठीक है, the resistance of the metal charge will be cause it to heat up to the requirement of the temperatures। हमको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेकेंडरी जो डायरेक्टली हम लोग का जब हम मोल्टन मेटल रहेगा उसमें हम लोग का सेकेंडरी चार्जिंग हम लोग देते हैं। फर्स्ट तो ये बाहर में कोयल लगा हुआ रहेगा चारों तरफ,
उसके अंदर में जहाँ पे हम लोग को मेटल्स को हीट करना है वहाँ पर सेकेंडरी हम लोग चार्ज हम लोग देते हैं, उसको हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जितना रिक्वायरमेंट आपको चाहिए टेम्परेचर का उतना टेम्परेचर हम लोग बढ़ा सकते हैं, उतना हम लोग घटा सकते हैं। इसमें भी एक क्रूसिबल टाइप का लगा रहता है जिसमें हम लोग मेटल डालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लैडल भी बोलते हैं। वैसे ही है लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। In this, the coil surrounded only a small portions of crucible and the AC pass through the coil is of low frequency। इसमें हम लोग क्या करें, छोटे से लेडल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे जिसमें कि वो हीट होगा। जैसे हम लोग पानी वानी गर्म करने के लिए नहीं कर सकते हैं, करते हैं, छोटा सा चीज़ रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक में लगाते हैं, उससे वो नीचे से गर्म हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक केटल बोलते हैं शायद उसको। इस तरह का छोटा सा पोर्शन होगा जिसपे हम लोग जहाँ पे वर्क करना होगा। इसमें बहुत हीट हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, मतलब छोटे चीज़ों को अगर हम लोग को मेल्ट करना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का फर्नेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हम लोग पॉपुलर फर्नेस, और हो गया ये एक फर्नेस, ये दो फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, फर्नेस के बाद है हम लोग का नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग्स। अभी तक हम लोग मेटल कास्टिंग्स देख रहे थे हम लोग का, इसके बाद है हम लोग का नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग। नॉन मेटल्स को हम लोग करने के लिए किस तरह के कास्टिंग्स करेंगे, कौन कौन से कास्टिंग करेंगे हम लोग, उसमें प्लास्टर मोल्ड, ठीक है, सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कंटिन्यूस कास्टिंग्स, डाई कास्टिंग प्रेसर्स आ जाएगा इसके बाद हम लोग का, जिसमें हम लोग हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर मशीन को हम लोग देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पहला है हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर मशीन और डाई सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स। नाम के अकॉर्डिंगली ही बेस्ट है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसमें। हम लोग अगर हम लोग किसी राउंड सरफेस है या फिर राउंड वर्कपीस है इसमें हम लोग कुछ भी चीज़ को रख देते हैं, ठीक है, ड्राई चीज़ को, सपोज थोड़ा सा मतलब गीला वेट चीज़ को, और उसको हम लोग उसको घुमाएंगे ये को, तो जो वेट चीज़ है वो उस जो सरफेस है, राउंड सरफेस है, उसके चारों तरफ आ जाएगा, और उसी बीच में अगर वो सूख जाएगा, उतना देर तक हम लोग घुमाते रहें कि वो वहाँ पे ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद उसको घुमाना बंद कर देंगे तो वो कैसा शेप ले लेगा, जैसा कि हम लोग का राउंड वर्कपीस में था। उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेस्ट है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नेक्स्ट है हम लोग का डाई कास्टिंग, जिसको हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग भी बोलते हैं। उसी में हम लोग आता है हॉट चैम्बर्स एंड कोल्ड चैम्बर्स। इसको भी हम लोग करेंगे। आज फर्नेस तक ही रहने देते हैं, ठीक है। सुरेंद्र पांडे, अटेंडेंस भेज दो बाबू व्हाट्सएप में। यस सर। ठीक है, आज यहीं पे करते हैं, एंड करते हैं क्लास। ले लिया है अटेंडेंस सुरेंद्र?
यस सर ले लिए। ठीक है, चलो यूज करते हैं।